Hello, traders. So, today we are here to talk about markets when, how, and what if. Today we are going to talk about market ने कल के कंटिन्यूएशन को कैसे आगे बढ़ाया, कल के ट्रेंड को कैसे कायम रखा और कल के ट्रेंड को हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 20 डेज के एनालिसिस पे। हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस करने वाले हैं, हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं, रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस हम बात करने वाले हैं और उसके बियॉन्ड रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। Today the discussion is going to be sufficed on the basis of three structures. पहला स्ट्रक्चर होने वाला है मार्केट सेंटिमेंट, सेकंड होने वाला है मार्केट का आने वाला कल क्या होने वाला है, और तीसरा इज गोइंग टू बी अबाउट मार्केट में वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, पीसीआर क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। ऑन दिस नोट, ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ 30th of October 2024। तो लेट्स स्टार्ट विथ आज का मार्केट ने क्या किया। सो मार्केट स्टार्ट ओपन अ लिटिल गैप विथ अ गैप डाउन। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इट शो दैट इट विल हैव अ अपवर्ड ट्रेंड, और फिर मार्केट में एक अपवर्ड स्पाइक मिला जो हम लोग हमें बहुत दिन से वेट कर रहे हैं वो ब्रेक करने का 24,500 मार्क को। मार्केट ने आज ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद इंस्टेंट रिजेक्शन आया और मार्केट वापस से अब आज के लो को ब्रेक करके वहां रह गया। तो आज जो मार्केट था वो बायर्स के लिए बिल्कुल खराब मार्केट था, क्योंकि ना ना तो वो अच्छे से अपवर्ड मूवमेंट दिखाया और ना डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया, बस 10-15 मिनट का एक स्पाइक था। उसके बाद मार्केट फ्लैट रहा है। इट ऑल राइट, हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्केट तीन जगह इंपॉर्टेंट बार एक साइडवेज मोमेंटम को कंटिन्यू करने की कोशिश की है। और मार्केट को ये तीन जगह जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तीनों जगह एक इंसान, एक इन्वेस्टर को प्रॉपर सक्सेस मिला होगा और उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सेलर। Market is and was today totally in the benefit, totally for ऑप्शन सेलर्स। आज हमें तीन जगह इंपॉर्टेंट लाइंस मिली है। मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट लाइन 24,500 को टच करने की कोशिश की, उसके बाद एक स्टीप फॉल आया, फिर एक स्टीप अप आया, और ये स्टीप फॉल और स्टीप अप जो हम अपने अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस स्टीप फॉल एंड दिस स्टीप अप दैट यू आर एबल टू सी हमारे स्क्रीन पे, हम इस स्टीप अप के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, हम स्टीप अप के बारे में बात कर रहे हैं विच वाज चैलेंजिंग 24,500, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट एक स्टीप डाउन टू इवन इवेंचुअली आफ्टर थ्री कैंडल्स हमें देखने को मिला विच वाज अराउंड 25,400। सो विद इन लास्ट 15 मिनट्स के कैंडल में, इस 15 मिनट्स के कैंडल में हमें 100 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने को मिला मार्केट के ऑनगोइंग स्ट्रक्चर में। और इस स्ट्रक्चर के कारण मार्केट ने कंटिन्यूअस एसएल्स हिट किए हैं, बोथ बायर्स एंड सेलर्स के। तो हम्म। इट वाज द आइडिया ऑफ स्टॉप लॉसेस जो हम देख पा रहे हैं फॉर बायर्स एंड सेलर्स। हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है 10 बुक में, 100 बुक्स में, जिसे हम बोलते हैं पंपिंग एंड डंपिंग। आज हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल था पंपिंग का और डंपिंग का। ये स्ट्रक्चर को हम प्रॉपरली आज देख पाए, वी कुड अंडरस्टैंड कि मार्केट ने जिस रेंज को कल कायम रखा था उस रेंज पे आज भी रह गया। डिस्पाइट द मार्केट शोइंग फ्यू ग्रीन लाइंस, इट बैलेंस्ड इटसेल्फ विथ रेड लाइंस टू। So yes, we can say that the market was playing around. Can we really say that? Yes, we can. As we as we have already talked about the stop losses, we can say that multiple buyers and sellers would have had their stop losses hit today. But still the market was favorable for the sellers today. बिल्कुल, जो इशिता बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है कि भले ही आज मार्केट थोड़ा सा स्पाइक्स दिखाया, लेकिन आज मार्केट सेलर्स के फेवर में था, क्योंकि बहुत बहुत देर तक मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट फ्लैट रहा है, एक रेंज में रहा है, तो वो सेलर्स उसमें फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन ओवरऑल मार्केट वाज नॉट अ गुड मार्केट टुडे, क्योंकि आज मार्केट बस सब कुछ झांसे में ले रहा था। अब हम लोग बात करते हैं प्रीवियस डेज के बारे में। हायर टाइम फ्रेम में हम लोग जाके देखेंगे कि मार्केट कैसे रहा है, इन लॉन्ग टाइम फ्रेम क्या कर रहा है मार्केट। ये तो आज का मार्केट हम लोगों ने देख लिया। तो ये आप जैसे 15 मिनट में देख रहे हो कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब देख रहे हो एक लोअर लो के बाद एक लोअर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, और फिर एक और इस बार फिर से एक हायर लो बनाया, तो तीन हायर लो बना है। और यहाँ हम लोग को एक ट्रेंड देखने को मिल मिल सकता है कि नीचे से अगर हम लोग देखेंगे कि एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते
कि मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड अभी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग रन में अभी मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो अभी हम लोग को ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता है 24,100 और 24,500 के बीच में जब तक मार्केट है, तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। डेफिनेटली हमारे सामने मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। विल गो बैक टू थोड़ा सा 20 दिन के टेन्योर में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि 20 दिन के टेन्योर में मार्केट ने क्या किया है। 1 hour के टाइम फ्रेम में, एज डिस्कस्ड बाय ऑल ऑफ अस हियर, वी कैन सी स्टम्बल एंड फंबल्स एंड मार्केट के हसल्स। मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है सिंपली मार्केट एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम जब आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट फॉलोइंग अ प्रीटी गुड डाउन ट्रेंड। उस डाउन ट्रेंड का मार्केट ने कंटिन्यूएशन करने की कोशिश की, बट वी आर थिंकिंग इन अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग ईच एंड एवरी डे, दे आर अज्यूमिंग कि मार्केट में एक ट्रेंड शिफ्ट है। दैट ट्रेंड शिफ्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल राइट नाउ। When we are able to see about this trend shift that we are able to see, ये हमारा ट्रेंड शिफ्ट। और ये ट्रेंड शिफ्ट जो हम बोल रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ दो रीजन के कारण बोल रहे हैं। फर्स्ट रीजन इज गोइंग टू बी हमारा हायर हाइस। हमारा हायर हाइज इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रीजन। ये जो हायर हाइज आपको दिख रहा है मार्केट में, दैट इज ऑन 29th ऑफ अक्टूबर, 30th ऑफ अक्टूबर। और ये जो हायर हाइज हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द रीजन वन वाई हम सोच रहे हैं मार्केट विल चेंज इट्स ट्रेंड। सेकेंड ट्रेंड जो होने वाला है वो है हायर लोस के बारे में। ये जो हायर लोज है ये भी हमें इंडिकेशन ये बता रहे हैं मार्केट में जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो सकता है। तीसरा रीजन इज गोइंग टू बी द वीकनिंग ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पिछले एक महीने से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कर रहे थे इंडियन रुपी का। अब हम देख पा रहे हैं कि देयर अमाउंट ऑफ सेलिंग इंडियन रुपी हैज डिक्रीज्ड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो हैं उनके अमाउंट ऑफ बाइंग हैज आल्सो इंप्रूव्ड। तो इसके कारण जो नेट है वो पॉजिटिव में आ रहा है। सो वी आर एबल टू सी मोर बाइंग ऑफ इंडियन रुपी हो रही है। उसके कारण इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण दिस इज गोइंग टू बी अ गुड न्यूज फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन इंट्राडे ट्रेडर्स। वन डे टाइम फ्रेम में हम आ जाएंगे सारे के सारे। वन डे के टाइम फ्रेम हमारे सामने है। वन डे के टाइम फ्रेम में इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूमंगस अप ट्रेंड इन द मार्केट। आप सभी को दिख रहा होगा, आप सभी हमें बोल रहे होंगे दैट फॉर सो लॉन्ग वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ह्यूमंगस डाउन साइड इन द मार्केट, लेकिन मार्केट तो ऊपर जाते जा रहा है। मार्केट तो एक अप ट्रेंड में है। मार्केट इस अप ट्रेंड में था, इस अप ट्रेंड में हो सकता है, लेकिन आज मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। मार्केट को चैलेंज कहां मिला? विल टॉक अबाउट द चैलेंज। दिस इज गोइंग टू बी आवर चैलेंज। ये मार्केट को चैलेंज मिला। ये चैलेंज जो हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये चैलेंज वाज गिवन बाय द एफआईआईज, द डीआईआईज, द इंट्राडे ट्रेडर्स। और इसके कारण हमारे अंदर डाउट्स आए कि मार्केट माइट करेक्ट इटसेल्फ, जो पिछले 2 साल में ऊपर जा रहा है। और ये करेक्शन का रीजन मल्टीपल हो सकता है। ऑब्वियसली द करेक्शन जो मार्केट का एक रीति है, दैट इज दैट इट करेक्ट्स इटसेल्फ इन अ लॉन्ग रन। लेकिन ये चीज 2023 में भी लोग सोच रहे थे, ये चीज 2022 में भी लोग सोच रहे थे, 2024 में भी लोग सोच रहे हैं। दिस इज अ नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ अ मार्केट, जहां पे हम अगर मार्केट काफी ऊपर चला जाता है तो हम सोचते हैं मार्केट अपने आप को करेक्ट करके नीचे आएगा। ये सेम चीज होता है जब मार्केट काफी नीचे चला जाता है, हम सोचते हैं कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करके ऊपर आएगा। बट देयर इज नो ट्रेडिशनल एविडेंस कि मार्केट अपने आप को इस तरह से करेक्ट करता है, बिकॉज मार्केट का मूवमेंट है, मार्केट का एक नेचुरल मूवमेंट है, एक रिदम है, वो इसको फॉलो करता है। हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, अगर जिसको भी लग रहा है मार्केट में एक डर फैला हुआ है, वो डर है। The that is genuine in the market because एक जो ट्रेंड था फॉलो हो रहा था जून एंड मई 2024 से, that has been broken अक्टूबर 2024 में। और ये जो सर्कल आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे, जब ये 25,200 का मार्क को ब्रेक किया, जब ये 25,000 के मार्क को जाके चैलेंज किया, और जब ये जाकर के 24,000 के मार्क को चैलेंज करेगा, हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे एक डर फ्रॉम एफआईआईज, डर फ्रॉम डीआईआईज। और ये डर जब हमें देखने को मिलेगा तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगा। मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगा तो बायर्स लोगों को दिक्कत होने वाला है, बायर्स को घाटा होगा। और ये बायर्स को घाटा होगा तो वो डर एक आपको बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह दिखेगा, ये डर बढ़ते जाएगा। एंड दिस फियर विल लेड टू सेलिंग, दिस सेलिंग विल लीड टू द डाउन ट्रेंड ऑफ इंडियाज मार्केट। और ये हमारे लिए गुड न्यूज नहीं है। So when we look at the Nifty 50 index in a longer time frame, over the years it has taken a rise, but then when we see at those 3 circles highlighted for you all, in 2020 it did take a dip. ये dip क्यों हुआ? आपको भी पता होगा कि we were suffering and we were going through COVID-19. उस वजह से एक sharp dip आया for some time, but again the market took a reversal and it went up again. Then हम second time देखते हैं during elections, वापस से एक dip आया for some time
बट वो डिप कंपैरेटिवली कोविड के टाइम फ्रेम में जो हुआ था डिप उससे कंपैरेटिवली कम था, लेकिन वापस से मार्केट ने रिवर्सल लिया। अब अक्टूबर में 2024 में एट प्रेजेंट वी कैन सी दैट देयर इज अ डिक्लाइन। Is it going to be a very sharp decline, or is there going to be an upward trend again? Again, a reversal. People are talking about the fact that it is going to correct itself because there is no organic reason for its fall. So, can we really think that the correction is possible, or are we witnessing a steep decline again? Yes, and the most important point is अगर market is correcting itself, कहाँ तक market नीचे जा सकता है? That's the biggest question. जैसे हम लोगों ने देखा ये मंथ में market ने बहुत अच्छा फॉल लिया है from 26 to almost 24,000. So to 2000 पॉइंट का फॉल लिया है। अब हम लोग को देखना है कि मार्केट और कितना ज़्यादा फॉल लेगा कि करेक्शन में, क्योंकि अभी हम लोग के पास जो लेवल है वहाँ मार्केट ने बहुत बार रिजेक्ट किया है। अक्टूबर में, अगस्त में 24,100 मार्क को के पास आके मार्केट वापस ऊपर गया है। तो वो जब तक पॉइंट ये नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट और नीचे जाएगा। सेम सेम फॉर ऊपर की तरफ के लिए, अगर 24,500 का मार्क जब तक मार्केट ऊपर नहीं को ब्रेक नहीं करता है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट का जो करेक्शन था वो 24,100 तक ही था, अब मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो ये दोनों जो रेंज है उसके अंदर है जब तक हम लोग हैं, तो हम लोग अभी मार्केट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मार्केट में इनडिसीजन रहेगा, तो हमें बस वेट करना है पेशेंटली। ऑन द बेसिस ऑफ अब हमने जितना देखा, हमने आर्ली चार्ट को देखा, हमने मंथली चार्ट को देखा, हमने 5 मिनट के चार्ट को देखा। ये सब देखने के बाद हम अपने सारे नॉलेज, सारे ऑब्जर्वेशन, सारे एनालिसिस को हम यूज करने वाले हैं हमारे स्क्रीन पे जो आज का दिन था उसके ऊपर। बिकॉज इफ यू नो योर प्रेजेंट, इफ यू नो योर पास्ट, यू कैन प्रॉपरली एनालाइज योर फ्यूचर एज वेल। हम अपनी स्क्रीन पे देखने वाले, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट विद अ गैप डाउन, पुट बायर्स को यहाँ पे होप मिला एंड होप व्हाट स्नैच्ड विद इन स्पैन ऑफ 5 मिनट्स। नेक्स्ट 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे होप स्नैच हो गया, मार्केट एक अप ट्रेंड को दिया और मार्केट एटलीस्ट 1 बजे तक मार्केट शोड अ प्रॉपर अप ट्रेंड। यहाँ पे हमें एक स्पाइक भी देखने को मिल रहा है, दिस स्पाइक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। ये स्पाइक देने के बाद हमें लगा कि मार्केट इज गोइंग टू टच इट्स हाईएस्ट 25,000 को, ये चैलेंज करने वाला है। बट आफ्टर नॉट चैलेंजिंग प्रॉपरली 25,000, मार्केट लिटरली डंप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम 25,000, डंप्ड इटसेल्फ फ्रॉम 25,000 और वो तुरंत गिर करके चैलेंज करने आ गया 24,300 को। 24,300, if you guys remember, we talked about it in yesterday's day before yesterday's class in Fibonacci retracement का that level which is defining the idea of 0.618। तो ये एक मैग्नेट की तरह काम किया, 24,300 के पास मार्केट आ गया और 24,300 के बाद मार्केट जब एक बार आने के बाद डंपिंग होने के बाद मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में चला गया। सो वी स्टिल टुडे, आज भी हम आकर के नहीं बता पाए कि मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया या नहीं किया। ये बहुत बड़ी क्लाइमैक्स थ्रिलर मूवी है, आप सभी को अब तक नहीं पता चला होगा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बिकॉज एक रेंज 500 मार्क के रेंज को मार्केट कंटिन्यूली रिस्पेक्ट कर रहा है और हम तब तक नहीं बता पाएंगे मार्केट विल प्रॉपरली करेक्ट इटसेल्फ इन अ लॉन्ग रन और मार्केट इस ट्रेंड को वापस लाइक ऑलवेज एक अप ट्रेंड की तरह बीट कर देगा। और ये हमें तभी पता चलेगा जब ये 500 का मार्क, जो एक मार्क है जो पिछले एक महीने से रिस्पेक्ट हो रहा है, वो जाकर ब्रेक हो। और देन ओनली वील अंडरस्टैंड कि 24,000 का मार्क ब्रेक होगा, देन विल बी एबल टू सी द चैलेंज ऑफ 23,900, 23,000 अगेन एंड देन 22,000। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ देन 30,000 नेक्स्ट ईयर के हाफ में हमें देखने को मिल सकता है। दिस इज अ बोल्ड स्टेटमेंट, बट इंडिया इज अ बोल्ड कंट्री। So when we talk about today's market, how do you think it would have been for the buyers? अगर आप बायर होते आज की मार्केट में, तो क्या आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होते? एक के बाद एक शायद स्टॉप लॉसेस हिट हुए होते। जब आपने पुट लिया होता तो शायद आपका कॉल साइड पे हिट हो गया होता स्टॉप लॉस। जब हम देखते हैं एक बायर की तरह से मार्केट को, तो इस हिसाब से उनका एक नेगेटिव सेंटिमेंट रहा होगा उनके लिए मार्केट में। जैसे कि एक स्टीप हाई पे आप एक सर्कल देख रहे हैं, पुट साइड पे लेकर गया था वो कॉल साइड पे, लेकिन एंड हुआ पुट साइड का कैंडल बनाते हुए। मार्केट में आपको ज़्यादा रेड्स दिख रहे हैं। जब एक स्टीप डाउन देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो इमेजिन अगर किसी ने कॉल लिया होगा
तो उसकी सिचुएशन, उस बायर की सिचुएशन, हाउ would it have been? And over the time, as we know, theta decay is a part of market, is a very significant part of market. Even if अगर बायर्स ने कॉल लिया भी होता, वो वेट भी करते, चाहे वो मार्क टच नहीं भी हुआ होता, बट डीके, थीटा डीके इज वन पार्ट, तो मार्केट में जो खुश रहे होंगे आज, तो शायद वो सेलर्स होंगे। सेलर्स के लिए शायद एक पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट रहा होगा, whereas buyers might have gone home crying. अब हम लोग बात करते हैं कल के लिए मार्केट में आप क्या एक्शंस ले सकते हो। फॉर बायर्स, अगर मार्केट 24,500 को ब्रेक करता है तभी आप कॉल साइड लोगे। अगर 24,100 को ब्रेक करता है तभी पुट साइड लोगे। और अभी आज का जैसे आपने रेंज देखा, जो रेंज बाउंड रहा है मार्केट 24,450 और 24,340 तक, इसके अंदर ना तो बाय लेना अच्छा होगा ना पुट लेना, क्योंकि यहाँ मार्केट बस मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आप लोगे इस रेंज में तो आपको ज़्यादातर चांस है कि लॉस ही होगा। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हम लोगों ने बताया है उसको ध्यान से रख लो, अपने कहीं या कहीं लिख के रख लो, और ये ब्रेक होता है तो आप कॉल या पुट साइड पे अपने अकॉर्डिंगली इंटर कर सकते हो। So that was all for today's post market analysis. हम इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस को अपने प्री मार्केट एनालिसिस से अलाइन करेंगे और मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। ट्रेड लेना जरूरी नहीं है मार्केट में स्मार्ट ट्रेड लेना जरूरी है। इफ यू आर नॉट वेस्टिंग योर मनी, इफ यू आर नॉट लूजिंग योर मनी, यू आर ऑल्सो अर्निंग मनी।